नमस्कार। सरकारी मनोरंजन के सरकारी समाधान राज्य व्यवस्थित समाधान में आपका हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत भी करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की जानकारी प्राप्त किए थे। यह बिहार राज्य की न्याय व्यवस्था के शिखर पर होता है और इसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को की गई थी। उस समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र बिहार और उड़ीसा दोनों, लेकिन जब 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग किया गया तब इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार तक रह गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के पश्चात जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो झारखंड की राजधानी पटना उच्च न्यायालय की रांची सीट के स्थान पर उच्च न्यायालय की गठन किया गया। संप्रति पटना उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र वर्तमान में मात्र बिहार के सीमित रह गया है। तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल 45 स्वीकृत पद होते हैं। अब हम थोड़ा पटना उच्च न्यायालय का कुछ अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित मामले पटना उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उसी तरह पटना उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार होता है। इसी तरह अपीलीय क्षेत्राधिकार, पटना उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय आदि के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होता है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रशासकीय अधिकार। जिलों में अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संरचना अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। उसके अतिरिक्त जिला एवं सत्र, उसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके बाद सहायक सेशन जज, उसके बाद सब ऑर्डिनेट जज, उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट और सबसे निचले पायदान पर मुंसिफ होते हैं। पटना उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार भी होते हैं। तो ये था पटना उच्च न्यायालय के संबंधित जानकारी। अब हम थोड़ा देखते हैं महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल से किसी भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं या करते हैं। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उत्तम विधि अधिकारी होते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रह सकते हैं और उन्हें वही पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना होता है तथा महाधिवक्ता वैसे कार्यों को संपादित करते हैं जो उन्हें राज्यपाल, संविधान अथवा अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। और न्यायिक सेवाओं में 50% का आरक्षण हुआ था 2016 में, तो उसका भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो एक मामला था जो राज्य सरकार और दयानंद सिंह से संबंधित था और इसमें सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2016 को पारित आदेश के आधार पर पटना हाईकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद बिहार सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2016 में निहित आरक्षण 50% और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला 27 दिसंबर 2016 को लिया था। राज्य कैबिनेट के इस निर्णय के अनुसार
आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा एडीजे जिसको कहते हैं और बिहार असैनिक सेवा न्याय जुडिशियल मजिस्ट्रेट में लागू होगा। अब बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 21%, अनुसूचित जाति को 16%, पिछड़ा वर्ग को 12% और अनुसूचित जनजाति को 1% आरक्षण का लाभ दिया जाता है, माने मिलेगा। यह आरक्षण का 50% होता है, यह कुल आरक्षण का 50% होता है तथा इस आरक्षण में महिलाओं को क्षैतिज रूप से 35% और शारीरिक रूप से अक्षम को 1% का आरक्षण भी दिया जाता है। यानी किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी के महिलाओं को 35% और शारीरिक रूप से अक्षम को 1% आरक्षण होता है। अनारक्षित सामान्य श्रेणी की सीटों में भी 35% महिलाओं को और 1% शारीरिक रूप से अक्षम को आरक्षण दिए जाते हैं। और इससे संबंधित अधिसूचना 30 सितंबर 2016 को जारी की गई। तो ये सब हमारा कुछ ज्ञान था जिसे हम लोगों ने प्राप्त किया, तो इसी को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं।